पहले केंद्रीय गृह मंत्री मतदान करने के लिए गए अपने पूरे परिवार के साथ में। हम कोशिश करेंगे कि जितनी तस्वीरें आपको दिखा सकते हो। देखिए अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी पत्नी उनके साथ में थी और वो अपने परिवार के साथ में यहाँ पर पहुंचे हैं और सीधे मतदान स्थल में अंदर गए हैं। हालांकि जो कामेश्वर महादेव मंदिर है वो यहाँ से सटा हुआ है, लेकिन सीधे पहले अमित शाह जो यहाँ पर गाड़ी से उतरे हैं अपने परिवार के साथ में और मतदान करने के लिए मतदान स्थल के अंदर गए हैं। तो अमित शाह के साथ में उनका परिवार था। कुछ देर पहले हमने देखा है कि अमित शाह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जब वो मतदान कर रहे थे, प्रधानमंत्री उस दौरान वहां मौजूद थे। और अब क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी है, एक वो उम्मीदवार तो है लेकिन मतदाता भी, और मतदाता होने के नाते अब वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए अपने परिवार के साथ में। अजीत अगर हम जो थोड़ा ऊंचाई से दिखा सके कि देखिए इस वक्त ये अंदर की तस्वीरें जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त अंदर पहुंच रहे हैं और पहले मतदान करेंगे। उसके बाद मुमकिन है कि कामेश्वर महादेव मंदिर जो है क्योंकि सटा हुआ है, हो सकता है कि मतदान करने के बाद में प्रभु का आशीर्वाद भी ले, ईश्वर का आशीर्वाद ले। लेकिन फिलहाल पहले मतदान बाद में जलपान, कुछ उस तरीके की कहावत को। हालांकि अमित शाह अपने घर गए थे, उनके जो तमाम सहयोगी लोग थे, परिवार में जो लोग इंतजार कर रहे थे वो वहां पर मौजूद थे। तो जो तमाम लोग घर पे आए हुए थे उनको तो जलपान करवाया गया, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि पहले जल्द से जल्द मतदान किया जाए। और इसी वजह से यहाँ पर क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री मतदान के लिए पहुंचे, लिहाजा सुरक्षा का पहले से ही बड़ा इंतजाम था, तगड़ा इंतजाम था। और अब वो वक्त आ गया है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पोलिंग बूथ के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और उनके साथ में हमने देखा है जिस गाड़ी से अमित शाह उतरे हैं उनकी पत्नी भी जो मौजूद थी और अपने परिवार के साथ में यहाँ मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। एक बार मतदान हो जाएगा तो मुमकिन है, ये देखिए कामेश्वर महादेव मंदिर एकदम जो है सटा हुआ है पोलिंग बूथ से। मुमकिन है कि यहाँ पर भी दर्शन करने जाएं और उसके बाद में मीडिया के सामने अपना पक्ष भी रखें, जो कि करीबन यहाँ से 100 मीटर की दूरी, जो कि जो है चुनाव आयोग का नियम है कि अगर किसी उम्मीदवार को बात करनी है तो 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो वो करीबन 100 मीटर की दूरी पर एक मीडिया स्टैंड बनाया गया है। मुमकिन है कि अमित शाह वहां पर जाकर के लोगों से वोट देने की अपील भी करें और अपनी बातें जनता के सामने रखें। लेकिन इस सबके बीच में अमित शाह फिलहाल अब नजर आ रहे हैं अंदर मतदान केंद्र के अंदर पहुंचते हुए और उनके साथ उनका परिवार के लोग भी मौजूद हैं। अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे और मतदान करेंगे। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री के साथ करीबन 45 मिनट का वक्त बिताया था अमित शाह ने, जब प्रधानमंत्री ने वोट किया और वोट करने के बाद में जो वो जो है उन्होंने एक तरह से पैदल जो है वहां पर चला, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लेकिन एक तस्वीर और है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं तो बाकी लोगों की एंट्री नहीं है। बाकी जो मतदाता हैं वो भी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए बराबर अंदर जा रहे हैं। जिनका भी वोट यहाँ पर है उनको अनुमति दी जा रही है। हालांकि बाकी जो अगर कोई समर्थक है, कार्यकर्ता है या बाकी लोग हैं उनको तो रोका जा रहा है। लेकिन जो अगर हम बात करते हैं जो आम मतदाता है, जिसका मत है यहाँ पर, जिसका जो है इस पोलिंग बूथ पर जो है मतदान जिसको करना है उसको अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। तो ये एक तस्वीर है उस पोलिंग बूथ की जहां पर देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। और उस मतदान करने के बाद में वो मुमकिन है कि पूरे राज्य में किस तरीके का मतदान चल रहा है, उनकी सीट पर कैसा मतदान चल रहा है उसका आकलन करें। लेकिन अजीत अगर हम थोड़ा और ऊंचाई से दिखा सके कि इस वक्त अभी अमित शाह उस पोलिंग बूथ के अंदर दाखिल होंगे। अभी उनके पत्नी के साथ तस्वीरें आ गई हैं। अमित शाह भीतर पहुंच चुके हैं पोलिंग बूथ के वोट डालने के लिए। सबसे आगे उनकी बहू नजर आ रही है, उसके पीछे उनके बेटे जयशाह नजर आ रहे हैं, फिर उनकी पत्नी सोनल नजर आ रही हैं और सबसे पीछे आप देख रहे हैं इस कतार में खुद अमित शाह खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वोट डालने के लिए सपरिवार अमित शाह पहुंच गए हैं। खुद उम्मीदवार हैं यहाँ गांधीनगर में इस सीट से। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, जैसा कि हम कह रहे थे कि पूरे परिवार के साथ आएंगे अमित शाह वोट डालने के लिए और बिल्कुल वही तस्वीर सामने है, पत्नी, बेटा, बहू सबको लेकर अमित शाह पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। नीरज, बिल्कुल वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन वोट डालने से पहले की जो तस्वीरें थी वो और अद्भुत थी। लंबे समय बाद वो अपने सबसे पुराने घर शिवकुंज सोसाइटी पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपने पड़ोसियों से मुलाकात की, पड़ोसियों घर में चाय पी, सब लोगों से मुलाकात करने के बाद अपनी पत्नी सोनल शाह, अपने बेटे जय शाह और बहू के साथ यहाँ पहुँचे हैं। जहाँ मैं हूँ ये कामेश्वर महादेव मंदिर का प्रांगण है और यहाँ पर पोलिंग बूथ बनाया गया है और इसी बूथ पर गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ वोट डालने के लिए कतार में लगे हुए हैं। चूँकि सुबह करीब 9 बज रहा है और इस समय बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए भी लोग निकल रहे हैं और कॉमन आदमी की तरह, चूँकि गांधीनगर से वो लोकसभा के कैंडिडेट भी हैं, यहाँ से सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं गांधीनगर से, तो इसलिए एक सामान्य वोटर की तरह वो पहुँचे हुए हैं और अपना वोट कास्ट करने
पहले से ही ये कार्यक्रम निर्धारित था, 9:15 का उन्होंने समय दे रखा था। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट डालना था और वो कैंडिडेट हैं, तो प्रोटोकॉल के मुताबिक प्रधानमंत्री के साथ उनको पहले रहना था, तो इसलिए सुबह 7 बजे ही वो पहुंच गए थे रानीप। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री वहां से निकले तो वहां रानीप से शिव कुंज सोसाइटी पहुंचे, जहां उनका पुराना घर था। 2012 तक इसी इलाके में, यहां से मात्र 500 मीटर दूर पे है शिव कुंज सोसाइटी। वहां 2012 तक अपने परिवार के साथ बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह रहा करते थे। अब जरूर वो यहां से एसजी मार्ग के पास चले गए हैं, जहां उन्होंने एक नया मकान बनाया है, वहां उनका परिवार रहता है। अब सिक्योरिटी रीजन से बहुत सारी चीज़ें हैं, चूँकि देश के गृह मंत्री बन चुके हैं तो बहुत लोग सिक्योरिटी में लगते हैं, इसलिए पत्नी अमित शाह की उन्होंने भी वोट डाल दिया। बहू ने पहले वोट डाला, बेटे ने वोट डाला, अमित शाह की पत्नी ने वोट डाल दिया और अब खुद अमित शाह को आप देख रहे हैं। अमित शाह वोट डालने के लिए ईवीएम मशीन के सामने पहुंच चुके हैं। उंगली पर स्याही का निशान लगवाने के बाद, सबसे पहले पर्ची दिखाने के बाद, अपना नाम लिस्ट में चेक कराने के बाद, उंगली पर स्याही का निशान लगवाने के बाद अब ईवीएम का बटन दबाने के लिए पहुंच गए हैं अमित शाह। परिवार के बाकी सदस्यों ने वोट डाल दिया है, अब अमित शाह भी वोट डाल रहे हैं। और यहाँ जब वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो भी सब वोटर से मिलते मिलाते अमित शाह, और देखिए वोट डालने के बाद ये जीत का निशान बनाते हुए, पत्नी स्याही लगी उंगली का निशान दिखाती हुई, दोनों पति पत्नी की ये तस्वीर, एक सुंदर सी तस्वीर। अमित शाह खुद कैंडिडेट हैं गांधीनगर की सीट से, जहां 2019 में 5.5 लाख से ज्यादा बड़े मार्जिन से अमित शाह ने जीत दर्ज की थी। इस बार लक्ष्य यही अमित शाह और उनकी टीम लेकर चल रहे हैं कि गांधीनगर की सीट पर जो जीत का फासला है उसको और बड़ा किया जाए, विक्ट्री मार्जिन को और बढ़ाया जाए। और अब परिवार के साथ वोट डालने के बाद पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हुए अमित शाह को आप देख रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पोलिंग बूथ पर जो अन्य मतदाता हैं वो आराम से वहीं पर मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि अमित शाह पहुंच रहे थे परिवार के साथ तो फिर बाकी लोगों को किसी तरीके की कोई मुश्किल पेश आए। सब सामान्य तौर पर वोटिंग करते हुए, अपनी बारी का इंतजार करते हुए अमित शाह ने परिवार के साथ वोट डाल दिया है और अब वो पोलिंग बूथ से बाहर निकल रहे हैं। इंतजार इस बात का है कि वोट डालने के बाद क्या वो भी कोई संदेश देंगे। यहाँ पर आज का दिन मतदाताओं को ये याद दिलाने का दिन है कि आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। आपने सभी नेताओं के वादे दावे सुन लिए हैं, आपने 5 साल नेताओं के काम को परखा है। अब आपकी बारी है नेताओं को नंबर देने की, नेताओं का रिपोर्ट कार्ड बनाने की, और इसके लिए अपनी जिम्मेदारी आपको निभानी है। घर से बाहर निकलिए, अगर आपके इलाके में वोटिंग का आज दिन है तो वोट जरूर डालिए। ये उस वक्त की तस्वीरें जब अमित शाह पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे परिवार के साथ वोट डालने के लिए। तो ये देश के 2 बड़े सियासी दिग्गज एक आम मतदाता की तरह कतार में खड़े होकर वोट डालते हुए आपने पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा, जो सुबह ही करीब 7:30 बजे वोट डालने के लिए पहुंच गए थे रानीप में निशान विद्यालय में। और वहीं दूसरी तरफ अमित शाह को आप देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले परिवार के साथ पहुंचे पोलिंग बूथ पर और वोट डाला। तो आपके इलाके में भी अगर आज वोटिंग का दिन है तो वोट जरूर डालिए। और वोट डालने के बाद देखिए जिस तरीके की वो एक परंपरा रही है ना कि स्याही लगी उंगली का निशान दिखाया जाता, तो पूरे परिवार के साथ आकर कैमरे के सामने वो स्याही लगी उंगली का निशान दिखाते हुए, और अमित शाह ने तो बाकायदा विक्ट्री जीत का निशान ही बना रखा है, खुद उम्मीदवार है गांधीनगर की इस सीट से। और जीत तो जानकार जो है वो बता रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा गुजरात ही बीजेपी का घर और गढ़ है, वो कोई मसला नहीं है। इस बार टारगेट जो है वो यही गांधीनगर की सीट से सबसे बड़ी जीत दर्ज करें। इसी लक्ष्य को लेकर टीम अमित शाह इस चुनाव में प्रचार करती हुई नजर। देखिए किस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं। वहां पर एक बुजुर्ग महिला जो वोट डालने के लिए पहुंची है, व्हील चेयर पर बैठी हुई है, उनसे अमित शाह मुलाकात करते हुए पैर छूकर उनका आशीर्वाद अमित शाह ने लिया है। और अन्य जो वोटर्स वहां पर पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं उनसे भी मिलते मिलाते बहुत ही सामान्य अंदाज में, बहुत ही सरल अंदाज में अमित शाह नजर आ रहे हैं। कि गांधीनगर का वो इलाका है जहां पर एक आम कार्यकर्ता की तरह पर्चे बांटने से लेकर, दीवारों पर पोस्टर चिपकाने से लेकर, दीवारों पर पार्टी और कमल का निशान पेंट करने से लेकर, पार्टी दफ्तर में दरी बिछाने से लेकर, कुर्सियां लगाने समेटने से लेकर, इस तरीके के तमाम काम जो एक आम कार्यकर्ता करता है अपनी पार्टी के लिए, वो तमाम काम करते करते पार्टी में अपने लिए जगह अमित शाह ने बनाई है कि आज देश के गृह मंत्री के तौर पर, बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता के तौर पर, चुनावी राजनीति में चाणक्य के तौर पर अमित शाह ने अपनी एक पहचान बनाई है। गांधीनगर सीट से उम्मीदवार अमित शाह, परिवार के साथ वोट डाल दिया है अमित शाह ने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।